जिस तरह से हमने देखा हमारे पास ये जो डायग्राम है जिसको हमने हरकत की दूसरी मसावात में भी इस डायग्राम को बनाया, जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की ट्रायंगल्स हैं और ये मुख्तलिफ किस्म को शो कर रही हैं चीजों को, लाइक एज इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, एरिया, ये तमाम चीजें हमारे पास इस डायग्राम के अंदर मौजूद हैं, जिसको हमने दूसरी इक्वेशन में बहुत इजीली और बआसानी समझ लिया था। आज स्टूडेंट्स हमारे पास जो हरकत की तीसरी मसावात है, हरकत की तीसरी मसावात को हम इस डायग्राम की मदद से हल करेंगे। स्टूडेंट्स जिस्म का तय करदा फासला खत ए बी के नीचे एरिया के मुसावी है, यानी तय करदा फासला ए बी के एरिया के मुसावी है। ये एरिया है स्टूडेंट्स इसका, और ये ए बी इस एरिया के बराबर है। स्टूडेंट्स हमारे पास इसका जो कुल एरिया है वो ओ ए बी डी है, ओ ए बी डी, ये बनेगा ओ ए बी और ये डी, ये टी को शो करेगा, ओ ए बी और ये डी। ये जो हमारे पास एरिया है ये बराबर होगा ओ ए, ये वाला ओ ए प्लस बी, ये ओ ए जो कि इनिशियल वेलोसिटी को शो कर रहा है, प्लस बी डी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ओ डी, ये ओ और ये डी। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2s इज इक्वल टू सेम एज इट इज ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई बाय ओ डी, ये एज इट इज उसी तरह हम कीमत यहाँ पर लिख देंगे। अब चूंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो बराबर है बी सी ओवर ओ डी के, ये एक्सेलरेशन, ये जो एक्सेलरेशन है ये किसके बराबर है, बी सी के, ये बी सी डिवाइडेड बाय ओ डी, ये एक्सेलरेशन इसके बराबर है। हम स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ, ये दोनों तरफ हम बी सी ओवर ओ डी को मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारे पास वैल्यूज आ सके। 2as सेम उसी तरह ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय हमने bc ओवर od से मल्टीप्लाई करना है, दोनों तरफ पे हम यहाँ लिख देंगे, इज इक्वल टू एज इट इज ये रहेगा oa प्लस bd मल्टीप्लाई बाय od, फिर मल्टीप्लाई करेंगे bc ओवर od से, जिस तरह हमने इस चीज को, ये जो हमारे पास bc ओवर od है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, और इसके साथ हमने यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर दिया था। अब मल्टीप्लाई करने के बाद 2s मल्टीप्लाई बाय bc ओवर od, ये सेम एज इट इज उसी तरह ही रहेगा, और ये हमने मल्टीप्लाई बाय od मल्टीप्लाई बाय bc ओवर od ये उसी तरह लिख लेना है। अब ये कॉन्ट्रा हो जाएंगे, ये इससे कट जाएगा, पीछे हमारे पास रहेगा सिर्फ bc। आगे हम क्या करेंगे, 2s आ जाएगा मल्टीप्लाई, हमने यहाँ पर देखा था कि bc ओवर od बराबर है a के, हम यहाँ पर अगर a लिख दें तो इसमें कोई हर्ज नहीं होगा, ये कभी भी आपका गलत नहीं होगा। 2s मल्टीप्लाई बाय bc ओवर od की जगह पर a लिख देंगे, इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास oa प्लस bd किसके इक्वल है, oa प्लस b और ये d, ये इक्वल है vi प्लस vf के, vi प्लस vf के, मतलब इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी के, मल्टीप्लाई बाय ये जो bc है हमारे पास, ये bc, ये b इक्वल है vf माइनस vi के। तो हमने सिर्फ यहाँ पर कीमतें दर्ज की हैं, उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2s को a से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 2as इज इक्वल टू vf को vf से मल्टीप्लाई करेंगे, vf स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, एज पर डोमेस रूल हम देखेंगे जो हमने मैथमेटिकल इक्वेशंस में फार्मूले पढ़े हुए हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस और प्लस प्लस प्लस, इस फार्मूले की मदद से हम इसको हल करेंगे। लाइक एज अभी जो मैंने आपको बताया, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे, vi और vi को मल्टीप्लाई करेंगे तो vi का स्क्वायर, ये हमारे पास बन गई हरकत की तीसरी मसावात, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। लाइक एज जिस तरह मैंने आपको हरकत की दूसरी इक्वेशन में बताया था कि एग्जामिनर आपसे हो सकता है ये कहे कि हरकत की तीसरी मसावात लिखें, वो आपको ये इक्वेशन नहीं बताएगा अक्सर,
तो आपको खुद से पता होना चाहिए कि हरकत की पहली, दूसरी या तीसरी मसावात कौन सी होती है। या सिंपल वो अगर आपसे कहे कि 2as = vf² - vi, तो भी आपको पता होना चाहिए कि यह हरकत की पहली मसावात है, दूसरी मसावात है या तीसरी मसावात है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था स्टूडेंट्स, हरकत की तीसरी मसावात से रिलेटेड था। मैं उम्मीद करूंगा इंशाल्लाह इस टॉपिक में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। शुक्रिया।